सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। आपका अपना यूट्यूब चैनल एल के एम मीना पे सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों का। तो आज की वर्कशीट हमारी शिक्षा निदेशालय की तरफ से वर्कशीट नंबर 57 और विषय हमारा आज का सामाजिक विज्ञान। और ये कक्षा 9 के बच्चों के लिए पाठ का नाम है हमारा भारत की आकार और एवं स्थिति। और आज की तारीख बेटा हमारी 24/11/2020। और सभी बच्चे यहाँ पे नाम लिखें, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। और आज का दिन बेटा हमारा मंगलवार का है। तो आज का वर्कशीट शुरू करने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को ज़रूर दबा के रखें कि जिसको आपको जब भी वीडियो डाली जाए तो उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो नीचे दिए गए भारत के राजनीतिक मानचित्र में तीर से दिखाए गए राज्यों के हमें नाम लिखने हैं। देखो बेटा ये जो दर्शा रखे तो इन राज्यों के हमें नाम लिखने हैं। ओके, तो ये राज्य यहाँ पे दिए हुए हैं 3 और 4 और 3 4 4 8 राज्यों के नाम, 8 और 2 10 राज्यों के नाम हमें लिखने हैं। तो प्यारे बच्चों ये वर्कशीट बहुत आसान है। आप इसे समझने के लिए वीडियो को पूरे अंत तक देखें, ठीक है। और आपको मानचित्र को समझने के लिए हमें भारत का जो नक्शा है उसका ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। तो तभी तो हम जान पाएंगे भाई कहाँ राज्य कौन सी जगह बसा हुआ है, कौन सा राज्य कौन सी जगह है, इसका क्या क्षेत्रफल है, कितनी इसकी लंबाई, कितनी इसकी चौड़ाई है, कौन से भाग में स्थित है, उत्तर है दक्षिण में। तो देखते हैं हम भारत के मानचित्र से हमें इसे समझेंगे। ओके, अगर आपको ये आते हैं एक दो स्टेट आप जैसे अंदाज़ लगा सकते हैं कि ये जैसे सबसे बड़ा जो राज्य दिख रहा है तो ये हमारा कौन सा हो गया, ये हमारा राजस्थान हो गया, ठीक है। तो आपको और अच्छे से समझाने के लिए देखो मैं आपको भारत के नक्शे से अच्छे से समझाता हूँ। ओके, तो देखो भाई जो जो हमें एरो दे रखे तो उन्हीं के माध्यम से हम उसी तरह समझेंगे, ठीक है। कि देखो सबसे पहले हमारा यहाँ पे एरो था, ये यहाँ पे एरो दे रखा तो ये हमारा पंजाब राज्य हो गया। कौन सा हो गया बेटा, पंजाब राज्य हो गया पहला हमारा, ठीक है। और दूसरा हमारा यहाँ पे एरो था तो ये हमारा राजस्थान राज्य हो गया। कौन सा राज्य हो गया बेटा, राजस्थान हो गया। तीसरा एरो हमारा ये था तो ये हमारा महाराष्ट्र हो गया। कौन सा हो गया बेटा, महाराष्ट्र। एक राज्य हमारा यहाँ पे दे रखा था ये तो ये हमारा कर्नाटक हो गया, ठीक है। और एक हमारा ये राज्य दे रखा था तो ये हमारा तमिलनाडु राज्य हो गया। कौन सा हो गया बेटा, तमिलनाडु, जिसकी राजधानी कौन सी है बेटा, चेन्नई है। ओके, और एक हमारा यहाँ पे ये मेरे से छूट गया बेटा, ये हमारा गुजरात राज्य है। कौन सा बेटा, गुजरात राज्य 6ठे नंबर का, ठीक है। और एक हमारा ये यहाँ पे एरो लगा हुआ है तो ये हमारा पश्चिम बंगाल, जिसकी राजधानी कौन सी है बेटा, कोलकाता। तो ये हमारा ये 7 नंबर का एरो हो गया। अब बेटा एक हमारा यहाँ पे ये दे रखा है तो ये हमारा बेटा मेघालय राज्य है। कौन सा है बेटा, ये मेघालय राज्य, ठीक है। इसकी राजधानी है शिलांग। तो ये भी हमें ध्यान रखने। एक एरो हमारा यहाँ पे तो ये हमारा कौन सा हो गया बेटा, ये हमारा हो गया उत्तराखंड राज्य। ओके स्टूडेंट, तो इसी तरह हमें ये करने। एक और रह गया ये हमारा महाराष्ट्र, ये 10 नंबर का हमारा कौन सा राज्य है, महाराष्ट्र, जिसकी राजधानी हमारी मुंबई है। तो इस तरीके से कि बेटा ये हमें भारत के सभी राज्यों के बारे में पता होना चाहिए और इन्हें हमें अच्छे से समझने के लिए हमें भारत के नक्शे का और इस भारत के नक्शे का हमें बहुत अच्छी तरीके से ज्ञान होने चाहिए। क्योंकि बेटा ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपके परीक्षा में 5-5 नंबर के पूछ लिए जाते हैं। अब जैसे 5 राज्य दे दिए, कभी 7 पूछ लिया, कभी 10 पूछ लिया, तो इसे बहुत ही आसान है समझने के लिए। तो इसीलिए हमें बार बार मानचित्र का और अच्छे से याद और करना चाहिए, हमें इन्हें भूलना नहीं चाहिए, राजधानी सहित याद करना चाहिए, ठीक है बेटा। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से हमें इनके राज्यों के नाम लिखने हैं। अब देखो मैं थोड़ा सा आपको फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ कि ये हमारा यहाँ पे जब इस एरो की बात आएगी तो ये बेटा हमारा पंजाब हो गया, ठीक है। मैं आपको और भी फिल करके बताता हूँ, ये हमारा राजस्थान हो गया, ठीक है। और ये हमारा गुजरात हो गया, ओके। ये हमारा महाराष्ट्र हो गया, ठीक है। अब इसकी यहाँ पे बात करेंगे, इसमें नीचे ये दे रखा है तो ये केरल हो गया और ये हमारा तमिलनाडु हो गया, तमिलनाडु हो गया, ठीक है बेटा। और ये हम मेघालय लिख देंगे यहाँ पे, मेघालय, ठीक है।
ये हमारा पश्चिम बंगाल हो गया, सॉरी पश्चिम बंगाल। ओके स्टूडेंट, और ये हमारा जैसे हम इसे दर्शाना है तो यहाँ हम दर्शा रहे, तो ये हमारा आंध्र प्रदेश हो गया। ठीक है, मैंने एक दो राज्य आपको ज़्यादा, ये हमारा उत्तराखंड हो गया, ये हमारा उत्तराखंड राज्य हो गया। तो इस तरीके से हमें भाई इन राज्यों को दर्शाने के लिए हमें नक्शे का ज्ञान बहुत ही ज़रूरी है। तो इसलिए बेटा जितना ज़्यादा हो सके आप घर पे भी नक्शे की प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको बहुत आसानी रहेगी समझने में। ओके, अब देखते हैं बेटा इसके क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि ये सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, हमारा राजस्थान। ठीक है बेटा, सबसे बड़ा राजस्थान राज्य है हमारे। ठीक है, अब दूसरा, किस राज्य की राजधानी चेन्नई है। अब कौन सा राज्य है, वो तमिलनाडु। कौन सा राज्य बेटा, तमिलनाडु। ओके, कौन सा राज्य दक्षिण पश्चिम ओर पर अरब सागर के किनारे। आपको पता है कि भारत के नीचे कौन सा महासागर है, हिंद। ठीक है बेटा, इधर हमारी बंगाल की खाड़ी है। कौन से बेटा, यहाँ पे हमारी ये जो देखिए ये हमारी बंगाल की खाड़ी है, और ये हमारा अरब सागर है। ये चीज़ों का ज्ञान हमें नक्शे के माध्यम से पता होना चाहिए कि कह रहा है दक्षिण पश्चिम की। आपको अब दिशा का भी पता होना चाहिए। तो देखो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। देखो बेटा, ये तो हमारी उत्तर दिशा, ठीक है बेटा, और ये हमारी हो गई बेटा दक्षिण दिशा, ध्यान रखना। ये हमारा पूरब हो गया और ये हमारा पश्चिम हो गया। सॉरी, पश्चिम और पूर्व। ठीक है, अब ये कह रहा है कि दक्षिण पश्चिम की ओर अरब सागर के किनारे स्थित है। अब यहाँ पे हम गुजरात राज्य भी लिख सकते हैं। ठीक है, गुजरात राज्य। कह रहा है किस राज्य की राजधानी कोलकाता है। तो आपने यहाँ पे देखा पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है, कोलकाता है। ओके स्टूडेंट, उत्तर पूर्व में स्थित एक राज्य का नाम बताइए। अब उत्तर पूर्व की वो बात करता है, तो कोई सा भी राज्य हम आपके इनके और यहाँ से और इनके बीच में हम ये जो भी राज्य है ये सारे, तो उनके बारे में हम लिख सकते हैं। जो भी आपका मन करे वो एक राज्य का नाम आप लिख सकते हैं। तो ओके स्टूडेंट, इसी तरह इस वर्कशीट को आप कंप्लीट करेंगे और अपनी टीचर से चेक करवाएंगे। फिर भी अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप अच्छे से भारत के मानचित्र को देखें, और फिर भी समझ में नहीं आया तो अपने टीचर की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और यूट्यूब पे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको क्या सा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ओके, क्योंकि बेटा ये ऑनलाइन पढ़ाई है, किसी की समझ में आती है किसी के नहीं। ठीक है बेटा।